डॉलर आने थे, अमेरिका को तेल बेचना था, उल्टा अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया। खाएं आप खजूरें खाएं, तेल आ रहा है, आप खुश हो यार, वाह वाह जबरदस्त तेल आ रहा है। तेल निकाल दूंगा मैं, पूरे पूरे पाकिस्तान का तेल निकाल दूंगा, तेल निकाल दूंगा। हाँ फिर बोला कि तेल निकलना है। भाईजान ये हमें कोई पता नहीं वो तेल किधर है, और अमेरिका कह रहा है तेल है यहाँ पे। इतना बड़ा झटका लगा है कि मोदी ने कुछ भी नहीं किया, मोदी ने एक सांस नहीं ली, बट मोदी से भंगा पड़ गया भारी। ट्रंप को द यूएस स्टॉक मार्केट क्रैशेस। उसके बाद डिसॉ कंपनी का जो शेयर्स नीचे आए हैं, अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त अमेरिका मागा पे चल रहा है, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन स्लोगन के ऊपर। अब भारत क्या कर सकता है? अमेरिका की एक दो बातें मान के और अपना टैरिफ 19% से नीचे 15 या 10% पे लगवा लेगा। कल बहुत सारे शेयर्स बहुत ज्यादा गिरे हैं। अमेजोन जैसे 8% गिरा है, मेटा गिरा है, टेस्ला गिरा है। इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज कि अमेरिका फाइनली उनको 10-15% के दरमियान टैरिफ दे देगा। उनका यह कहना है कि भाईजान इतना ज्यादा उछलने की जरूरत क्या थी, इतने ज्यादा दावे करने की जरूरत क्या थी, जब आप 2 दिन के लिए स्टैंड नहीं ले सके। पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएंगे। समझ आ रही है आपको गेम ट्रम्प की? पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, गिलास तोड़ा 12 आने। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इज मिसजजिंग और एक तरह से अपने आप को he has make a laughing stock in front of the world। आगे से मिला नहीं, पीछे से कुत्ता ले गया। ये हाल होना है इन जर्नलों का। टैलेंट तो है, टैलेंट आप देखिए, आप सैल्यूट करते हैं पाकिस्तानी टैलेंट को, पैर से भी। नमस्कार दोस्तों, कल तक झुबेखारी इस बात पे नाच रहे थे कि ट्रंप पाकिस्तान में टैरिफ नहीं लगाएगा, वो आज 19% का टैरिफ देख अपना सीना पीट रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान से ऑयल निकालने की डील चल रही थी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि अब पाकिस्तान अमेरिका से ऑयल खरीदने पर मजबूर हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कल अमेरिका के स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह गिरी और माइक्रोसॉफ्ट से लेकर टेस्ला तक के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा डाउनफॉल गया। और जिस अमेरिका को ट्रंप ग्रेट बनाना चाहता था, वो अब धीरे धीरे और बर्बाद होता जा रहा है, क्योंकि अब भारत, रशिया और चाइना एकजुट हो गए हैं। ऊपर से ईरान भी अब भारत के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। इसीलिए अब अमेरिका भी लाइन में आ रहा है और भारत से एक और बड़ी ट्रेड डील साइन करना चाहता है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पाकिस्तान पे 19% टैरिफ लगा है, बांग्लादेश पे 20% टैरिफ है, ठीक है, ताइवान पे 20 है, वियतनाम पे 20 है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, इन पे ये है। लेकिन आपने थोड़ा नीचे आना है। युगांडा 15%, वेनेजुएला जिसे अमेरिका का हर वक्त मसला चलता रहता है 15% टैरिफ, ठीक है, नाइजीरिया 15% टैरिफ, मोज़ेम्बिक 15%, मलावी, मडागास्कर, ये सारे ममालिक पे 15% टैरिफ है। पाकिस्तान और आप अफगानिस्तान का देख लें, चले छोड़े जी, वहां तालिबान की हुकूमत है, लेकिन सिर्फ 15% टैरिफ लगा है। ये आपको मेरे साथ नजर आ रहा है लिखा हुआ ए पे, अगर आप देखेंगे तो आपको अफगानिस्तान पहले नंबर पे नजर आएगा। हम लेटे हुए हैं, उल्टा लेटे हुए हैं, और ट्रंप को इजाजत दी हुई है जो करना है करो। इसके बावजूद अफगानिस्तान बेहतर डील लेने में कामयाब हो गया है, उन पे टैरिफ सिर्फ 15% है, पाकिस्तान पे फिर भी 19% टैरिफ लगा है। हम कंपीट करते हैं भारत से, बांग्लादेश से और कुछ और खित्ते के ममालिक से। कपड़े की एक्सपोर्ट है, हमने और क्या एक्सपोर्ट करना है अमेरिका को? कुछ चावल, कुछ आम, कुछ कपड़ा, बस। इसके अलावा हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो बांग्लादेश पे टोटल टैरिफ लगा है 20%। बांग्लादेश वो 1% अपने प्राइसिंग में एडजस्टमेंट करके और हमसे कंपीट कर लेगा, बांग्लादेश को कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भंगड़े ये डाले जा रहे हैं, और इन्होंने तजवीज़ ये दी थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, जी कि जो खित्ते के ममालिक हैं अगर उनके साथ हमें बराबर टैरिफ दे दें तो जो मर्जी टैरिफ दे दें, वी डोंट माइंड। सो हमने निगोशिएट किया ही नहीं है टैरिफ को। बेसिकली उल्टा हमने ट्रंप को राजी रखने के लिए उनसे तेल भी खरीदने का मुआहदा कर लिया कि तेल भी हम सऊदी अरब के बजाय अमेरिका से खरीदेंगे, ठीक है जी। टैरिफ 19%। अब आपने गौर से मेरी बात सुननी है। अमेरिका भारत को नीचे दिखाने के लिए पाकिस्तान पे मेहरबानियां शो कर रहा है, मेहरबानियां कर नहीं रहा, शो कर रहा है। यूएस मार्केट क्रैश नहीं कर रहा है, अभी कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से टैरिफ अगर आप लगा रहे हो यूएस के अंदर एक्सपोर्ट्स होने वाली आइटम का,
जो यूएस इंपोर्ट्स है, अल्टीमेटली द इफेक्ट विल बी borne बाय द कंज्यूमर्स। जो जो अभी ट्रम्प की पॉलिसी है, इट इज बेनिफिटिंग ओनली द टॉप रिच क्लास। बट जो टैरिफ लगेंगे, जो एक्सपोर्ट्स, उनके जो इंपोर्ट्स में टैरिफ लग रहे हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, द कॉस्ट जो है, इट विल बी borne बाय द एंटायर पीपल। द एवरी सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विल पे द एनहांस कॉस्ट। अब इसी के कारण आप देखिए कि जॉब डेटा उनका कल रिलीज हुआ है, जिसमें बताया गया कि 73,000 न्यू जॉब्स क्रिएट हुए, जबकि दे वर एक्सपेक्टिंग 100,000 जॉब, 1 लाख जॉब्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसा हुआ था, जो ऑफिशियल हु वाज इन्वॉल्वड इन रिलीजिंग द डेटा, ट्रम्प ने उसी को फायर कर दिया। आप सोचिए, सही डेटा निकालने पे ट्रम्प इज फायरिंग हिज ओन एम्प्लॉइज। दिस शोज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा पैनिक है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। सेकेंड, बहुत सारी कंट्रीज पे उन्होंने टैरिफ लगाए, जैसे भारत पे 25% लगाया है, ताइवान पे 30% लगाया है, स्विट्जरलैंड पे 39% लगाया है, और ब्राजील पे 50% लगाया है। ये सब उनके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अल्टीमेटली इधर से जो भी गुड्स आएंगे वो महंगे हो जाएंगे। इससे क्या हुआ, यूएस मार्केट के अंदर वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद लोग, कंपनीज आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट फर्दर। सिंपल है ना, आपकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द कंपनी। तो उसको देख के यूएस के अंदर एक अमेरिकन जो मार्केट है, दे डिड नॉट रिएक्ट पॉजिटिवली फॉर दिस न्यूज। ट्रेड अनसर्टेनिटीज हो रहा है। अभी कल जो टैरिफ लगने वाले थे अगस्त 1 से, वो अगस्त 7 तक उसको पोस्टपोन कर दिया गया। मार्केट डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटी, मार्केट वांट्स कंटिन्यूटी इन रिफॉर्म्स। जो मोदी जी यहाँ पे कर रहे हैं, ट्रम्प अपनी एक एक ट्वीट से मार्केट को हिला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे थे। अभी देखिए, वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने इतनी अच्छी डील की है, बता रहे हैं, लास्ट में उसको भी 19% टैरिफ डाल दिया, बांग्लादेश के ऊपर 20% डाल दिया। अब ये जितने भी जो बाकी कंट्री की एक्सपोर्ट्स है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका की टैरिफ है उधर तो उनको इनरिच करेगा, पर कंज्यूमर्स वहां पे इन्फ्लेशन चालू हो जाए। थर्ड, जैसी बात हो रही है, अमेरिकन टेक सेक्टर, कल बहुत सारे शेयर्स बहुत ज्यादा गिरे हैं। अमेजोन जैसे 8% गिरा है, मेटा गिरा है, टेस्ला गिरा है। तो अब क्या हो रहा है कि जितनी भी बड़ी टेक सेक्टर कंपनीज है, दे विल हैव टू डू लॉट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये सब चीज मार्केट ने देख लिया है, मार्केट को समझ में आ गया कि अमेरिकन मार्केट बाई चांस थोड़ा ओवर वैल्यूड है, इसके लिए एक करेक्शन होना चालू हो रहा है। बड़ी बात यह है कि कल जो करेक्शन हुआ है वो बड़ी बात नहीं है, क्या ये कंटिन्यू रहेगा ट्रम्प की अनसर्टेन पॉलिसीज के कारण, ट्रम्प के ट्वीट्स के कारण, ट्रम्प के स्टेटमेंट्स के कारण, और आप अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर टैरिफ लगा रहे हो, उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हो। कल साउथ कोरिया से उन्होंने बोला कि 15% टैरिफ पे अग्री कर चुके हैं। साउथ कोरिया से स्टेटमेंट आया, ऐसा कोई हमने अग्रीमेंट किया ही नहीं, कोई रिटर्न अग्रीमेंट नहीं किया। ये सब जो है, इन्वेस्टर्स डू नॉट लाइक ऑल दिस थिंग्स।